तो सर आप ये बताइए, यहाँ धरना प्रदर्शन क्या मांगे आपकी गवर्नमेंट, जो इतने आप बैठे हुए हैं? हम पूरे प्रदेश से 25 जिले से, हमारे हर जिले से हेड आए हैं क्रांतिकारी विचार उत्तर प्रदेश के बैनर पर। मैं देव स्वरूप प्रांतीय संरक्षक जनता पीलीभीत ग्रह निवासी हूँ। हमारा 2 जनवरी को हमने ज्ञापन दिया था प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री को। आज हम ज्ञापन देने नहीं आए, समस्या के समाधान को आए हैं कि आपने समस्या का समाधान नहीं करा। राम राज्य है, आप सब कुछ करो, राज करो, हमें नहीं चाहिए। हम राजनीति नहीं करते, हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि हम ही आपने आपको वोट दिया है। जी बिल्कुल सही है। तो आपकी सरकार बनी है, आप अन्याय मत करो। आप बुलडोजर के नाम पे गरीबों को बस्ती ना उजाड़ो, माफियाओं को निपटाओ। आप एक माफिया पूर्व मंत्री हमारे यहाँ पीलीभीत में, बता सरकार खनिज संबंध का उसने बहुत माफियागिरी करी। आपके संरक्षण में उसे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? किसान भाइयों की जो फसलें हैं उन्हें सुरक्षित करो। अब वो सुरक्षित कब होंगी? जब आप, हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा बिल्कुल गलत। किसान बर्बाद है, दुगनी आय नहीं हो रही है। आप मेरी जब तक फसल को नगद में नहीं खरीदोगे, जब तक असहाय पशुओं को सुरक्षित नहीं करोगे, तब तक हमारी आय दुगनी नहीं होगी। हमारी फसल नंदी खा रहे हैं, नंदी को हम रखवाली करेंगे। आपकी गौशालाएं खोलिए, हर जिले में आप मीडिया के माध्यम से उजागर हो रहा है, हर जिले में करोड़ों रुपए घोटाला होता है। परसों हरदोई में पकड़ा गया जिलाधिकारी हरदोई ने, जब किसान छुट्टा पशुओं के बाल लेकर गए तो शाहबादपुर नगरी में बैठे हमारे लोग हैं, वहाँ के हरदोई डीएम लाठी चार्ज किया, मुकदमा लिखा किसानों पर। क्यों किसानों के ऊपर क्यों लाठीचार्ज किया गया? लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप लोकतंत्र मजबूत कहाँ कर रहे हो? हरदोई जिलाधिकारी पर कार्रवाई की जाए, ये मेरी ज्ञापन मांग है। श्रद्धेय रामाश्रय वर्मा जो हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष रहे, किसान नेता रहे, सामने फोटो है। हमारे जो ये मुख्यमंत्री हैं, ये तो बोलते हैं रामराज है यहाँ पर, तो आप लोगों पर लाठी चलवा दी गई, ऐसा क्यों? करनी कथनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। ये राम राज्य कैसा? सब तरफ जब हाहाकार है, मजदूर को काम नहीं है, किसान को दाम नहीं है, व्यापारी के यहाँ छापा लग रहा है टैक्स के नाम पर बार बार, सब तरफ गुंडागर्दी है। बरेली में 9 महिलाएं एक महीने में 9 महिलाओं की हत्या कर दी गई। कहाँ राम राज्य है? वो मुलजिम कहाँ है? आप ये बताइए, जो आप ये लगा रखे पेट्रोल पंपों की मशीनों में चिप लगवाकर डीजल पर, ये आपका क्या मतलब? हमने 2017 में योगी जी से मिलकर ज्ञापन दिया था। उसमें हमने कहा था कि पेट्रोल पंपों पर, गन्ना केंद्रों पर, इलेक्ट्रॉनिक कांटों में, बिजली मीटरों में सब जगह चिपें लगाकर इलेक्ट्रॉनिक घरतौली की जा रही है। आज जो डीजी है एसटीएफ अमिताभ व्यास, ये उसमें आईजी थे, इनके नेतृत्व में कार्रवाई हुई, बहुत लोग बच गए, उन्हें दोबारा घोटाला कर रहा है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई आता है आपसे बोलता है कि जो आप बोल रहे हैं पेट्रोल पंपों की मशीनों में चिप लगवाई है, आप क्या उसको प्रूव कर सकते हैं कि घोटाला हो रहा है? हमने पकड़वाया है, फाइल अभी यहाँ है आपके पास, हमने पकड़वाए हैं। जो पेट्रोल पंपों का अध्यक्ष था संगठन का, उसके पीर लखनऊ में विनय पाठक एसटीएफ के थे एसपी, उन्होंने 17 पेट्रोल पंप पकड़े थे, सील करे थे, कार्रवाई करी थी, जेल गए थे कंपनियों के अधिकारियों ने। और जब गवर्नमेंट आपकी बातों को सील करवा रही, पकड़ रही, तो आप लोग क्यों धरना प्रदर्शन पे अभी तक बैठे? पकड़ रही, उसके बाद संरक्षण देकर छोड़ रही है, वो और ज्यादा कर रहे हैं। अब वो और छोड़ने के बाद वो लोग दोबारा घोटाला कर, उससे ज्यादा और बड़ा कर रहे हैं, और बड़ा कर रहे हैं। अभी पकड़वाया हमने। और बिजली मीटरों में 1 यूनिट बिजली खर्च हो रही है, 2 यूनिट कर रहे हैं, और 2 यूनिट का बिल। ये कैसा आप प्रूव कर सकते कि 1 यूनिट की जब 2 यूनिट आ रही है? ये तो हमने पकड़वाया है ना। कैसे? अभी बरेली में हमने एक एक्सट्रीम कार्रवाई कराई पकड़वा की। अभी तक कितने आप पकड़वा चुके? अब तक कम से कम 70 लोग चिपों में पकड़े गए हैं, और एक अभी गिरोह बचा हुआ है। सब गवर्नमेंट से क्या मांगे आपकी? हमारी ये मैं किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, और गन्ना का भुगतान नहीं दिया है, और गन्ना का भुगतान सबसे नहीं मिला हुआ, ये पिछले सालों का नहीं मिला, इस साल का सारा गन्ना ले लिया। और बदायूं में सारे क्रय केंद्रों पर 1 किलो कर्जा, 1 कुंटल गन्ने पर 1 किलो कर्जा लिया जाता है। बाकी सरकार गूंगी बैरी है, 4 किलो कर्जा लिया जा रहा है 1 कुंटल गन्ने पर। सरकार अमल नहीं कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नारा है कि ये तो रामराज है, तो ऐसा क्यों? लोगों का दान ले लिया जा रहा है, फिर दाम नहीं दिया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये रामराज है ना? रामराज है, लेकिन खुली छूट है अधिकारियों के लिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लूट हो रही है, जनता का लूटे जा रहे हैं जनता के लिए। सर आप कहाँ से हैं? सर्विस सिंह पटेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय। कितने दिन धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए? यहाँ आज ही हुए। आज फर्स्ट डे। कोई गवर्नमेंट की तरफ से आया जो आपसे वार्तालाप हुई? हाँ, बातचीत क्या बातचीत हुई? अभी नहीं, वो कह रहे हैं कि हम संपर्क में हैं, बातचीत चल रही है उनसे।
सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? संजीव पटेल जिला बदायूं से। संजीव पटेल जिला बदायूं से। गवर्नमेंट से क्या मांगे हैं आपकी? हमारी ये बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे, आप अपना पॉइंट बताइए। गन्ना को पुरानो पैसा भुगतान तो हो जाए, पुरानो जो गन्ना। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे गवर्नमेंट से? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी इस सरकार से, जो यहाँ की उनकी व्यवस्था है, हम उस व्यवस्था परिवर्तन के उसमें बैठे हुए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ उसमें पक्ष में है कि जो उन्होंने व्यवस्था अधिकारियों को बनाई है वो बहुत ही गलत। अधिकारी लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी सही बात को नहीं सुना जा रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां तो यहाँ धरना प्रदर्शन दे रही हैं, कितनी एजेड लोग हमारी माता बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। ऐसा ये तो रामराज है ना? रामराज है, लेकिन रामराज को सही अगर देखा जाए धरातल पर आकर के, वो रामराज नहीं दिखाई देगा। हम उसी का विरोध कर रहे हैं कि जो अधिकारी लोग रामराज की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट रामराज की बात करती है, जो योजनाएं बनाई है, अगर उनको धरातल पर देखा जाए तो उसमें अधिकारियों के द्वारा बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। जो हमारे संविदा के कर्मचारी, उनका बहुत उत्पीड़न हो रहा है। जो अधिकारी लोग ऊपर के हैं, जो उनके जिनके उसमें काम करते हैं, तो उनका बहुत उत्पीड़न हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं सही है, और जो कर्मचारी है हाँ व्यवस्थाएं नहीं सही है, बट मुख्यमंत्री हमारे सही है। अब व्यवस्था जो उनकी है वो गलत है, और अधिकारी लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं, जो व्यवस्था बना रहे हैं, सिवा इस समय जो धन उगाही के मामले में चल रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। चाहे महिला की इतने अत्याचार हो रहे हैं, सर आपके सामने है, तो वो शुरुआत में तो ऊपर उठते यहाँ जांच चल रही है, और जांच के बाद क्या आता है वो तो सबको पता है। जहाँ जिधर से दबाव पड़ जाता है, जिधर से कुछ मिल जाता है, उधर ही चले जाते हैं। तो आप लोगों का एक मुद्दा ये है कि जो पेट्रोल पंप में चिप लगवाना चाहिए, उसकी जांच करवानी चाहिए, ये किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन इस पे क्यों दे रहे हैं? भ्रष्टाचार लगभग भ्रष्टाचार तो हर एक चीज में, हर एक विभाग में हो रहा है, तो क्या आप लोग हर एक विभाग को लेकर यहाँ बैठेंगी? हर विभाग में है, लेकिन जो गलत हो रहा है, जिससे पब्लिक परेशान हो रही है, जो पब्लिक की आम समस्याएं हैं, जो जिससे पब्लिक जूझ रही है, उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। सर आप कहाँ से? लखनऊ। क्या किस लिए धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं? धरना प्रदर्शन यहाँ पे जो भ्रष्टाचार फैला है अधिकारियों द्वारा, जी हर चीज में बेईमानी, कोई व्यवस्था नहीं, किसान अन्न पैदा कर रहा है, उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। कब से नहीं मिला हुआ है सर? कब से नहीं मिला? कितने वर्षों से नहीं मिला। कोई भी चीज आप खरीदने जाते हो, पहले पैसा देते हो तब सामान लेते हो, लेकिन किसान एक ऐसा जो पहले माल दे बाद में पैसा देता है। ये कौन सा तरीका? अन्नदाता है किसान, अन्नदाता है। तो फिर ये कौन? तो फिर किसानों के साथ अगर ऐसा होगा तो पूरा मरीज भूखा मर जाएगा। हाँ मैम आप क्या कहना चाहती हैं, आपका पॉइंट क्या है? मैं रेखा अपना परिचय बताइए। मैं रेखा दीक्षित, भारतीय किसान यूनियन महिला जिलाध्यक्ष हरदोई। हमारा किसान भाई चारों तरफ से परेशान है। सबसे ज्यादा समस्या आवारा पशुओं को लेकर के है, जिसके लिए हम लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारा किसानों को लेकर के तो भाई मुख्यमंत्री साहब ने तो गौशाले बनवा दिए हैं, उनमें पकड़ना चाहिए, आपको डालना चाहिए उसमें, उसको पैसा भी मिलता है। वो सारी नाम की हैं। यहाँ पर गौशालाओं में पशु भूखा मर रहा है, जबकि वहाँ से जो पैसा आता है वो सब भूसे वगैरह के घोटाले हो रहे हैं। 62 करोड़ का भी घोटाला हम लोगों ने हरदोई में डीएम साहब को अवगत कराया है। उस पर जांच हुई? उस पे जांच का आदेश दिया है। देखिए ये सब कागजी हवाएं हुए हैं, बाकी यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं हो रहा है। ये तो रामराज है, यहाँ तो हर एक चीज की जांच होती है, फिर उसका जेल किया जाता है। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अमित शाह का नारा है, जो वो सब जांच पर ही है। देखिए किसानों के बच्चे सब सरकारी में पढ़ रहे हैं। हम भी ये मांग करते हैं जो राजनेताओं सबके बच्चे हैं वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाएं। उनके लिए बढ़िया स्कूल क्यों हो रहा है? ये तो अब उनके पास पैसा पढ़ा रहे हैं। नहीं तो ये बात गरीबों भाई, गवर्नमेंट कॉलेज तो अच्छा माना जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज माना जा रहा है, किसी भी राजनेता है किसी के बच्चे गवर्नमेंट में पढ़ते हैं? ये बताइए, गरीब किसानों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप इतने एजेड में आप यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोले। जब आप लोग को बोलना नहीं तो यहाँ आपको बोलना नहीं, धरना प्रदर्शन पे क्यों आए? जब अपना पॉइंट रख नहीं सकते हो आप लोग तो किस लिए बैठे हुए हैं भाई? जब आपको धरना प्रदर्शन किस लिए होता है? अपनी पॉइंट रखो। क्या दिक्कत है? यहाँ पैसे पे लाए गए हो आप लोग? बताइए ना। हम बोल रहे हैं रामस्वरूप, ग्राम सभा बरसरा, सिमरा खुर्द। और ये है कि हमारे ग्राम सभा बरसरा में ना कोई नाली है, ना कोई खड़ंजा है, ना कोई आवास है, ना कोई विकास है, ना कोई बरात घर है। 5 किलो राशन देती है सरकार, 2000 रुपए देता है। अब तो तब क्या दिक्कत है? तो दिक्कत क्यों नहीं है? कि दिक्कत ये है कि वो 5 किलो 2000 रुपया देने पड़ जाएगा पूरी सीजन, पूरा साल। गवर्नमेंट तो कहते हैं हम किसी को भूखे नहीं सोने। और इतने गौए हैं, हरा लोग चराते, जो किसान बोता है वो हरा चट डालते हैं, तो किसान कहाँ से उपलब्ध होगा? ठीक है, हाँ।
और आकर के यहाँ बात करते हैं जी, इनकी समस्याएं क्या है। अभी आकर के इनसे बात बोलते हैं कि जैसे कि यहाँ पे भैया हमको मिले हुए हैं। कहाँ से भैया आप? मैं हरदोई जिले से आया हूँ। किस लिए धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं? किसानों की समस्याएं बहुत सारी हैं। बिजली ट्यूबवेल में जो है वहाँ पे लाइट का समस्या बहुत रहता है। आवारा किसान पशु जो है वो जो पशु घूमते रहते हैं। पशुओं के लिए गवर्नमेंट तो गौशाला बनवा रखी है। गौशाला कुछ नहीं बनवा रखा, वो पशु फिर भी डालते हैं इधर से उधर। आप लोगों ने उसमें कितने जानवर पकड़ के डाले गौशाले में? गौशाला हमारे यहाँ बनी है, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। न वहाँ भूसा है, न वहाँ कुछ है। वहाँ जाती हैं, फिर उनको वहाँ से वो बाहर निकाल देते हैं। आपको नहीं, आप मेरा क्वेश्चन ये, आप कितने को पकड़े हैं जानवर जो गौशाले में पहुंचाए हैं, उसके बाद आ गए हैं? तो पकड़ने में वहाँ पे लमसम 10 से 12 जानवर जो है हमने अपने खेत से भगाए हैं। और उनको जो है हमने जो भगाने का मतलब इन्हें कि दूसरे के खेत में डाल दो। दूसरे खेत में नहीं डाल दो। जहाँ वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ हमारा खेत है गांव से थोड़ा सा दूरी पर है, जहाँ से गौशाला है, जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं उनको गौशाला तक तो एक को पकड़ करके तो जाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो उनको जो हम वहाँ से जब बाहर निकाल देते तो वो किसी ना किसी दूसरे खेत में घुस जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे कि हम जो आवारा पशु है उनपे हम जो है लगाम लगा सके। सर आप क्या बोलना चाहेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट क्या मांगे हैं आप? गवर्नमेंट कायदे में ये आवारा पशु घूम रहे हैं। आवारा पशु घूम रहे हैं, हाँ, इसके लिए गवर्नमेंट तो योजनाएं बहुत सारी बना ली, लेकिन निचले स्तर पर कोई योजना दिखाई नहीं दे रही। हाँ, निचले स्तर पर योजना, इससे किसान जूझ रहा है, उनकी फसलें चौपट हो रही हैं। चलिए से इनसे बात करते हैं कि पता करते हैं क्या। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? जलवा मोहनपुर से। क्या लिख रखा है? छोटे आम व्यापार के प्रदर्शन पे नियम विरुद्ध छापेमारी बंद कीजिए। क्या मांगे गवर्नमेंट से? जब मांग रहा है गौशाला ये डंगर को बंद करो, खाना ये बच्चों को गल्ला ना रो का खवाएंगे। गल्ला तो 5 किलो दे रहे हैं ना सरकार? दे रहा है, वो कहाँ गल्ला दे रहा है? 5 किलो राशन दे रहे, 5 किलो राशन दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं। आप क्या दिक्कत? कुछ नहीं दे रहा है, सब झूठी बात है। आपको नहीं मिला? नहीं मिला। आपके बैंक के अकाउंट का जांच करवा दीजिए। हाँ, करवा दीजिए। हम तैयार। अपना परिचय दीजिए। हमारे परिचय का दें? अपना नाम बताइए। उषा देवी। कहाँ से हो? जलवा मोहनपुर से। आपको कुछ नहीं मिला? नहीं मिलता है। ठीक है, देखते बात करते हैं। और यहाँ बहुत सारी माता बहनी है, हमें बातें बोलनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए तो बहुत बात करनी चाहिए ना हर एक चीज को। अंकल कहाँ से हो आप? हम थाना जहानाबाद जिला पीलीभीत से हैं। क्या मांगे हैं सरकार से? अरे हमारी सरकार से यही मांग है, हमारे जानवर जो है छुट्टा छोड़े हुए हैं, इनको बंधवाया जाए, इनको अंडरग्राउंड कराया जाए। अंडरग्राउंड तो गवर्नमेंट करवा रहे हैं, तो गौशाला बनवा रखी। कहीं नहीं बनवा रहे, वे सब धोखाधड़ी है, लोग भ्रष्ट हैं, चोर बदमाश हैं, वो खुले फिर रहे हैं, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आपने अपने खेतों से कितने जानवर पकड़ के गौशाले में करवाया, फिर वो भाग गया? हमने कई बार करवाए, मगर फिर भी बहुत छुट्टा छोड़ रहे हैं। पुलिस वाले वहाँ पैसे उगा रहे हैं, इसके नाम पे किसी को पकड़ने भी नहीं दे रहा है। तुम गलत पकड़ रहे हैं, गलत कर रहे हो। ये पुलिस भी भ्रष्ट है और कुछ गुंडे लोग हैं, वे मिले हुए, प्रशासन भी इसको नहीं देख रहा है। ये सरकार तो बोलती है, ये सरकार बोलती है कि ये तो रामराज है, यहाँ पर किसी के साथ अत्याचार नहीं हो रहा। सरकार ऐसी ही बोलती है, लेकिन सरकार दोबारा देखती नहीं। हम लोग इस चीजों से जूझ रहे हैं, हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं, हम कर्जे में दब रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। यहाँ से बड़े बड़े भाषण करती है सरकार, और बाकी हम गरीब आदमियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। इसलिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं लखनऊ में, यहाँ पर सरकार को अपनी समस्याएं बता रहे हैं, और उम्मीद है आशा हमारी सरकार हमारी सुनेगी। आप क्या बोलना चाहेंगे भैया? आप हाथ में क्या ले रखे हैं? ये क्या है भैया? हमारा चक्रोट का मसला है ये। अभी चक्रोट के लिए हम 2 बार नपवा भी चुके हैं, लेकिन दबंग इसका कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। कौन? गुंडे लोग? गुंडे लोग? कौन नहीं छोड़ रहा है? गुंडे लोग। तो क्या कहेंगे आप? हमारा कहना ये है कि भाई हमारा ये चक्रोट छोड़वा दिया जाए। अच्छा, आपकी समस्या क्या है ये बताइए आप। समस्या हमारी यही है, चक्रोट हमारा बंद है, आपका बंद कर के लिए जाने आने को परेशानी है। तो हो सकता है उसमें चक्रोट न रहा हो। चक्रोट न रहा हो आपके खेत में? चक्रोट भैया भूलेख में दर्ज नाप करवा दी जाए। हाँ भूलो। आप एग्री हो? आप एग्री हो? चाप करवा दी जाए, क्या नाप करवा दी जाए? हाँ, नाप करा दिया जाए, कब्जा छुड़वा दिया जाए। नाप करा दिया जाए, कब्जा छुड़ा दिया जाए। आपका मतलब, हमारा कहने का मतलब ये नाप का जांच करवा दी जाए और गलत निकलवा दिया जाए, और उसका कब्जा छुड़वाया जाए दबंगों से। मतलब कब्जा दबंगों से छुड़ाया जाए, खास कब्जा है। मतलब सरकार बोलती है यहाँ तो माफियाओं को एनकाउंटर किया जाता है, कुछ नहीं हो रहा है किसी का। तो ऐसा क्यों? अब वो भी तो दबंग है,
उन्हीं लोगों से, नेतागिरी लोगों से ही उनका संपर्क रह रहा है। और जहाँ वो जाते भी कोई उन्हें धमका, उनको भी भगा देती, नापने वालों को भी। अच्छा, आपने जांच करवाई? हाँ। हाथ में क्या लिए बैठे हुए हैं आप? ये हमारे गांव में अवैध तरीके से कब्जा करके और उनका खनन करवा रहे हैं। कुछ लोग भूमाफिया हैं, उनके कहने से कहते हैं तो बहुत अवैध तरीका से हम लोगों को धमकाते हैं। उसके बारे में हम यहाँ पे प्रार्थना पत्र देने आए हैं श्री माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिससे हमारा समाधान। लोग बोलते हैं कि भाजपा की गवर्नमेंट में गुंडा राज खत्म हो चुका है, तो ऐसा आप लोग क्यों बोल रहे हैं कि गुंडा है, गुंडा राज है? गुंडा आदि हैं, आप भी अपराधी हैं और अधिकारी और भी अपराधी हैं। जो अधिकारी लोग हैं वो भ्रष्ट हैं, रिपोर्ट लिखाने जाओ विवेचना में पैसे मांगते हैं, बहुत ज्यादा अपराधी हैं, मगर अपनी जगह पे सरकार सही। आपने डीएम को एप्लीकेशन लिखा? अबे आपने डीएम को एप्लीकेशन लिखा? डीएम को भी लिखा, लेकिन डीएम से जांच नाप कराया गया, नाप कराने के बाद दबंगों ने कब्जा फिर भी नहीं छोड़ा। डीएम के बावजूद भी कर लिया गया। आज्ञा लगा दी कि चक्रोट नाप दिया गया है और कब्जा दिला दिया गया है। डीएम साहब के पास एप्लीकेशन भेजा तो डीएम साहब आए थे वहाँ तक? डीएम साहब नहीं आए, लेखपाल साहब आए। लेखपाल साहब ने नाप दिया, नाप करने के बाद में उन लोगों ने मतलब जो है उसके लिए मतलब हड़का के भगा दिया और उल्टी सीधी रिपोर्ट लगा दी कि मतलब हमने चक्रोट मौके पर छुटवा दिया है, और कब्जा दिला दिया। आपकी जांच करवा दी जाए, एकदम क्लियर है? बिल्कुल जांच करा दी जाए। आप लग रही हो? चलिए ठीक है, देखते हैं कि